हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर से लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चंस अक्सर आपको सीएसआर नेट के पेपर में देखने को मिलेगा। यहाँ जो क्वेश्चंस अभी हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक फॉर्म पे बेस्ड है और जो सीएसआर नेट का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में अक्सर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म, बाइलिनियर फॉर्म, इन सभी के ऊपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। इससे पहले मैं आप लोग के लिए बाइलिनियर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा चुका हूं और आज मैं आप लोग के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे इस पे डिटेल से। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी रियल सिमेट्रिक 3x3 मैट्रिक्स, कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू x1 x2 x3 is equal to x transpose AX where x is equal to x1 x2 x3 का ट्रांसपोज मतलब ये क्या है, ये हमें कॉलन वेक्टर देके रखा हुआ है और पूछा क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब जो यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है उस क्वाड्रेटिक फॉर्म के रिगार्डिंग यहाँ जो भी ऑप्शंस दिया गया है उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसके बारे में बताना है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ गिवन क्या है। देखिए हमें एक मैट्रिक्स दे के रखा हुआ है जो कि ए से रिप्रेजेंट किया गया है और मैट्रिक्स में एंट्रीज क्या है ए आई जे टाइप करके, और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है और साथ में जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब हम लोग यहाँ ये बोल सकते हैं कि ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और साथ में जो इसका एंट्रीज आ रहा है ए आई जे वो कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर के सेट से। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन किया है वो किस तरह से किया हुआ है, देखिए यहाँ q ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू यहाँ x ट्रांसपोज ये x इज इक्वल टू क्या है, एक कॉलन वेक्टर है, x इज इक्वल टू यहाँ x1 x2 एंड ये x3, ये हमारा x वेक्टर है। तो अब देखिए ऑप्शंस क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है इफ q x1 x2 x3 is positive definite then aij is greater than 0 for all I is not equal to j। मतलब ये है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है वो पॉजिटिव डिफाइनाइट होगा और ये पॉजिटिव डिफाइनाइट कब होगा, जब यहाँ ए आई जे जो हमारा एंट्रीज आ रहा है उसमें से नॉन डायगोनल एंट्रीज मतलब ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो उसके बारे में ये बता रहा है। तो देखिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम लोग क्या करते हैं 3x3 का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हैं। यहाँ डायगोनल में हम लोग क्या कर रहे हैं 1 2 3 ये हमारा डायगोनल एंट्रीज है और ऑफ डायगोनल जो एंट्रीज है वो सभी हम लोग 0 कर देंगे। और जब हमारा ऑफ डायगोनल एंट्रीज है तो समझिए कि ये सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। क्या फुलफिल कर रहा है, देखिए यहाँ हमारा जो एंट्री जिसके अंदर आ रहा है वो सभी का सभी रियल है जो कि रियल सेट से बोला हुआ था। और जब हमारा ऑफ डायगोनल मतलब नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो जाएगा, स्ट्रिक्टली अपर डायगोनल और स्ट्रिक्टली लोअर डायगोनल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो अगर 0 है तो ये सिमेट्रिक तो ऑटोमेटिक यहाँ होने ही वाला है। तो देखिए जब हमें इस तरह का मैट्रिक्स मिले, ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होता है वो क्या होता है, जो डायगोनल की एंट्रीज होता है वही उसका आइगन वैल्यू है। तो देखिए यहाँ इसका आइगन वैल्यू क्या आ रहा है 1 2 एंड 3, ये आइगन वैल्यू है। अब देख सकते हो तीनों के तीनों क्या है, पॉजिटिव आइगन वैल्यू। और जब हमें तीनों के तीनों पॉजिटिव आइगन वैल्यू मिलते हैं तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है वो क्या है, पॉजिटिव डिफाइनाइट है। और पॉजिटिव डिफाइनाइट है तो इसका मतलब आप लोग यहाँ देख सकते हो कि आगे क्या बताया हुआ था, ए आई जे इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। यहाँ से ये गिवन है मतलब जो हमारा ऑफ डायगोनल एंट्रीज है वो ग्रेटर देन 0, और अगर हम लोग यहाँ 0 भी ले लेते हैं ऑफ डायगोनल एंट्रीज को तो ये मैट्रिक्स क्या होता है, तब भी ये पॉजिटिव डिफाइनाइट बना रहता है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई मैट्रिक्स पॉजिटिव डिफाइनाइट है तो इसका मतलब जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज है वो सभी के सभी ग्रेटर देन 0 ही हो। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसे हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, ये हमारा फॉल्स ऑप्शन होगा।
तो अब देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ q x1 x2 x3 इज पॉजिटिव डिफाइनाइट देन ai इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल i। तो देखिए यहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है वो अगर क्या हो जाए पॉजिटिव डिफाइनाइट हो जाए तो जो हमारा डायगोनल एंट्रीज होगा, यहाँ हमें 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है तो डायगोनल एंट्रीज क्या होगा, ये 1 1, ये 2 2 और यहाँ ये 3 3। तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम लोग पॉजिटिव डिफाइनाइट, तो हम लोग जब क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल माइनर, तो उसमें से हम लोग क्या देखते हैं कि जो 1x1 का प्रिंसिपल माइनर होगा वो सभी का सभी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और साथ में फिर 2x2 का जो प्रिंसिपल माइनर होगा वो भी सभी का सभी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और फाइनली लास्ट में क्या, जो हमारा डिटर्मिनेंट मतलब 3x3 का प्रिंसिपल माइनर जो है वो भी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 ही आना चाहिए। तभी हम लोग बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स गिवन होगा या जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें मिला हुआ है वो क्या होगा, पॉजिटिव डिफाइनाइट होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कोई यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डिफाइनाइट है तो क्या होगा, जो डायगोनल एंट्रीज है उसे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डिफाइनाइट होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डिफाइनाइट हो सकता है। तो इस तरह से हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट यहाँ फॉल्स था। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, इफ ए आई जे इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे देन क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू x1 x2 x3 इज पॉजिटिव डिफाइनाइट। मतलब जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है क्या है, क्यू x1 x2 x3 इज इक्वल टू x ट्रांसपोज ये x, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म से जब हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो अगर इसमें ऑफ डायगोनल एंट्रीज को क्या करते हैं हम लोग पॉजिटिव कर देते हैं, तो जो इस मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन होगा वो क्या पॉजिटिव डिफाइनाइट होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर बात करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज है उसे हम लोग ग्रेटर देन 0 लेते हैं और जो हमारा डायगोनल एंट्रीज है उसे ही हम लोग 0 कर देते हैं। तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जो क्या होगा, ऑफ डायगोनल एंट्रीज ग्रेटर देन 0 होने के बावजूद यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म जो डिफाइन होगा इस मैट्रिक्स से वो पॉजिटिव डिफाइनाइट नहीं होगा। देखिए कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं। मान लेते हैं हमारा डायगोनल एंट्रीज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ऑफ डायगोनल हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्रेटर देन। इस तरह का मैट्रिक्स हमने फॉर्म किया। अब देखिए इस मैट्रिक्स का ईच रो सम आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ से एक चीज गारंटी ले सकते हैं कि जो इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो मान लेते हैं λ1 उस आइगन वैल्यू को, तो λ1 इक्वल टू यहाँ से हमें एक 2 मिल गया। अब सेकेंड आइगन वैल्यू एंड थर्ड आइगन, 2 आइगन वैल्यू और फाइंड करना है। तो उन दोनों आइगन वैल्यू को हम लोग ट्रेस और डिटर्मिनेंट के हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज का सम होता है। तो ट्रेस ऑफ ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ट्रेस ऑफ ये इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू भी होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से λ1 का वैल्यू हमें पता है, तो λ1 का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, λ2 प्लस λ3 इक्वल टू यहाँ से -2 मिल जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशंस 1 लेट कर लेते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए। तो डिटर्मिनेंट देखिए क्या आता है, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 1 1 1 0 1 1 1 0 ये आएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 और इनसाइड में जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई के 0 फिर -1 और क्या होगा, इस रो को इस कॉलन को छोड़ने के बाद ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और यहाँ क्या आ जाएगा -1 फिर +1। तो फिर अब इसको छोड़ेंगे फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलन को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 एंड यहाँ 0, तो 1 माइनस यहाँ से 0। तो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा +1 और ये +1 इक्वल टू यहाँ से 2। तो डिटर्मिनेंट जो आया है क्या आया, 2 आया। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ गया। तो λ1 का वैल्यू पता है तो हम लोग यहाँ से रख देंगे। तो यहाँ λ2 इंटू λ3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू यहाँ से 1 आ जाएगा। तो λ2 इंटू λ3 इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लोग λ3 का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से
एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा लेमड़ा 2 के लिए, तो वहां से उसका आइगन वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से लेमड़ा 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 माइनस लेमड़ा 2। तो लेमड़ा 3 इक्वल टू यहाँ रखते हैं, तो लेमड़ा 2 -2 माइनस लेमड़ा 2 इक्वल टू यहाँ से 1, माइनस माइनस कॉमन लेंगे, इधर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग यहाँ लेमड़ा 2 के बजाय हम लोग नोटेशन लेमड़ा ही लिख देते हैं, तो ताकि आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2 लेमड़ा और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का लेमड़ा स्क्वायर बाय, और इस यहाँ क्या था नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग लेफ्ट साइड, तो उसे राइट साइड ले आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देख सकते हो क्या आ जाएगा लेमड़ा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लेमड़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 एंड -1, मतलब दो हमें नेगेटिव आइगन वैल्यू मिल रहा है और एक हमें पॉजिटिव आइगन वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है, एक पॉजिटिव प्लस 2 नेगेटिव आइगन वैल्यू। और जब भी आपको इस तरह का सिचुएशंस मिले कि आइगन वैल्यू का साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आवे एक साथ में, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा वो क्या होगा, इनडेफिनिट होगा। तो देखिए हमने क्या किया हुआ है, जो हमारा ऑफ डायगोनल एंट्रीज है उन सभी को ग्रेटर देन 0 लिया हुआ है, तब भी जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव डिफाइनाइट नहीं फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। हम लोगों ने पहले ही दो ऑप्शंस के ऊपर बात कर लिया हुआ, जिसमें से फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट था, सेकंड हमारा करेक्ट आया वो। अब फोर्थ देखिए क्या कह रहा है, इफ ai इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल i देन q x1 x2 x3 इज पॉजिटिव डिफाइनाइट। तो देखिए हम लोग यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्म जो डिफाइन करेंगे क्या है, q x1 x2 x3 इज इक्वल टू, यहाँ डिफाइन करके दिया हुआ है क्या है, x ट्रांसपोज ये ax। तो देखिए यहाँ से मैट्रिक्स जो बनेगा वो मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा, इसमें एंट्रीज क्या होंगी, यहाँ होगा A11 A12 A13, यहाँ से A21 A22 और A23, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा A31 A32 A33। इस तरह का एंट्रीज होगा, जिसमें से बात ये कर रहा है इसके ऊपर क्या है, डायगोनल एंट्री चाहिए। तो डायगोनल एंट्रीज ग्रेटर देन हो, और ऑफ डायगोनल कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, ये तो जरूरी नहीं है कि ऑफ डायगोनल हमारा 0 हो या नॉन जीरो, कुछ भी हमारा उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। इससे हम लोग एक काउंटर क्रिएट करते हैं और देखिए क्या होगा उसके बाद। तो देखिए हम लोगों ने ये मैट्रिक्स फॉर्म किया हुआ है 3x3 का, जिसमें से आप डायगोनल एंट्रीज के देखिए क्या है, सभी डायगोनल एंट्रीज आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि 1x1 का जो प्रिंसिपल माइनर होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। देख सकते हैं 1 1 और 1 आ रहा है, तो इसका प्रिंसिपल माइनर ग्रेटर देन 0। तो एक कंडीशन यहाँ से फुलफिल कर रहा है पॉजिटिव डिफाइनाइट के लिए। अब दूसरा कंडीशन क्या हम लोग लेंगे कि इसका 2x2 का प्रिंसिपल माइनर चेक करेंगे। तो जब 2x2 का प्रिंसिपल माइनर चेक करेंगे तो क्या करेंगे, इस एलिमेंट के लिए देखेंगे, तो इससे यहाँ ये कैंसिल होगा, तो बचेगा ये वाला हमारा 2x2 का मैट्रिक्स। तो इसमें से हमारा क्या आ जाएगा 1 2 2 और ये 1 बनेगा। अब इसका डिटर्मिनेंट देखिए क्या आता है, 1 1 माइनस यहाँ से 4 आता है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से -3, और -3 क्या है, लेस देन 0 है। तो पॉजिटिव डिफाइनाइट होने की कंडीशंस मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया हुआ था कि अगर हम लोग इसका प्रिंसिपल माइनर से देखें तो सभी का प्रिंसिपल माइनर जो भी हमारा ऑर्डर हो, 1x1 का, 2x2 का, 3x3 का, इन सभी का माइनर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बट यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक ऐसा हमें माइनर मिल गया 2x2 का जो क्या है, लेस देन 0 है, और जब ये इसका माइनर लेस देन 0 है तो यहाँ ये मैट्रिक्स कभी भी पॉजिटिव डिफाइनाइट नहीं बनाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारा डायगोनल एंट्रीज ग्रेटर देन 0 हो जाए तो जो उस मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन होगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डिफाइनाइट होगा। ये हम लोग नहीं कह सकते। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन है, और बाकी का जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अगर कोई क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।